नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म के 18 मुख्य पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखे गए हैं। इन पुराणों में सृष्टि के सृजन से लेकर प्रलय तक की जानकारियाँ मिलती हैं। हमारे देश के प्राचीन इतिहास की जानकारियाँ हैं और इसके अलावा कुछ धार्मिक जानकारियाँ भी होती हैं, जैसे तीर्थों के बारे में जानकारियाँ इत्यादि। इन मुख्य पुराणों के अलावा संस्कृत साहित्य में अनेक उपपुराण भी उपलब्ध हैं। अधिकांश पुराण मुख्यतः किसी देवी देवता या किसी स्थान के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसा ही एक उपपुराण है कश्मीर पर 6ठी-7वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ नीलमत। संस्कृत भाषा का यह ग्रंथ शारदा लिपि में लिखा हुआ है और इसमें 1653 श्लोक हैं। नीलमत कश्मीर से प्राप्त प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी रचना कश्यप पुत्र नील द्वारा की गई है, जिसे कि कश्यप ऋषि ने कश्मीर की सृष्टि के बाद वहां का राजा नियुक्त कर दिया था। राजा नील ने कश्मीर में रहने के लिए मनुष्यों को कुछ निर्देश बताए थे। वे भी इसमें सम्मिलित होने के कारण शायद इसका नाम नीलमत यानी नील के निर्देश दिया गया होगा। अन्य पुराणों की तरह नीलमत भी प्रश्नोत्तर वाली शैली पर लिखा गया है। इस ग्रंथ का आरंभ कुरुवंश के राजा जन्मेजय और ऋषि वैशंपायन के संवाद से होता है, जिसमें राजा जन्मेजय वैशंपायन ऋषि से यह प्रश्न पूछते हैं कि महाभारत की लड़ाई में कश्मीर के किसी राजा ने भाग क्यों नहीं लिया था। इस ग्रंथ में वैशंपायन ऋषि राजा के ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर में वे कश्मीर के राजा गोनंद और बृहदश्वा ऋषि के बीच में हुए संवाद को भी बताते हैं। इन्हीं संवादों के द्वारा कभी वे विश्व के भूगोल को तो कभी कश्मीर के भूगोल की जानकारी हमें देते हैं। इसके अलावा नीलमत में सतीसर से कश्मीर के उद्भव के बारे में जानकारी है। पिशाच जलोद्भव के जन्म और उसके वध के बारे में जानकारी है। यहाँ के मूल निवासी नागों को कैसे पिशाचों के साथ रहना पड़ा और किस तरह मनुष्यों ने कश्मीर में रहना शुरू किया, इसके बारे में भी जानकारी है। ऐसे ही कई अन्य जानकारियां भी इसमें भरी पड़ी हैं। नीलमत हमें प्राचीन कश्मीर में प्रचलित विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बारे में भी जानकारी देता है, जैसे कि कश्मीर के निवासी शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदायों के अलावा बौद्ध धर्म को भी मानते थे। नीलमत में विष्णु के अवतारों में बुद्ध का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा वे नाग पूजक भी थे। नीलमत में कश्मीर और आसपास के इलाकों के तीर्थों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है, जैसे कि वहाँ के तीर्थों की सूची, मुख्य तीर्थों का महात्म्य जैसे कपटेश्वर महात्म्य, भूतेश्वर महात्म्य, कश्मीर के 600 नागों की सूची और मुख्य नागों का महात्म्य। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि कश्मीर में नाग हम पानी के चश्मे को भी कहते हैं। इसके अलावा वहाँ नदियों और झीलों का महात्म्य भी दिया गया है, जैसे वितस्ता महात्म्य, महापद्म झील का महात्म्य। तीर्थों के बारे में जानकारी और महात्म्य होने के कारण कई विद्वान इसे पुराण नहीं मानते, वे इसे बोलते हैं स्थल महात्म्य। आज विद्वान इसे जो भी माने, एक बात तो निश्चित ही है कि नीलमत प्राचीन कश्मीर के सांस्कृतिक इतिहास का एक प्रमुख ग्रंथ है। ठीक उसी प्रकार जैसे राजतरंगिनी कश्मीर के राजनैतिक इतिहास का प्रमुख ग्रंथ माना गया है। इतिहास, भूगोल और अन्य धार्मिक जानकारियों के अलावा नीलमत में प्राचीन कश्मीर के सामान्य जनजीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारियां दी गई हैं, जैसे कि समाज में कौन कौन से वर्ण थे, प्राचीन कश्मीर में रहने वाली जनजातियां कौन कौन सी थी, जैसे नाग, पिशाच, यक्ष और कई अन्य जातियां, इन सब के बारे में भी जानकारियां हैं उसमें। उनका खान पान क्या था, वे कौन कौन से व्रत और त्यौहार मनाते थे, वे उन दिनों में क्या करते थे, उनके कर्म कांड और रीति रिवाज क्या थे, मनोरंजन के लिए किस तरह वे नृत्य, गीत, संगीत और नाटकों का मंचन करते थे। नीलमत हमें यह भी बताता है कि प्राचीन कश्मीर के समाज में स्त्रियों का बहुत अच्छा स्थान था, बहुत ऊंचा स्थान था। उन्हें बहुत स्वतंत्रता मिली हुई थी, जो कि हमें भारत के अन्य क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा नीलमत में मुख्य रूप से नील नाग द्वारा दिए गए निर्देश हैं
जिन्हें कि सभी कश्मीरी लोगों के लिए पालन करना अनिवार्य था। यह निर्देश मुख्य रूप से व्रतों, उत्सवों और अन्य धार्मिक कृत्यों के बारे में है। यह व्रत उत्सव किस तरह मनाने हैं, इस दिन हमें क्या क्या करना है। नीलमत में इस प्रकार के 65 व्रत और उत्सवों का वर्णन दिया गया है। इनमें से कई त्योहार तो आज भी कश्मीरी लोग बहुत ही श्रद्धा से मनाते हैं, जैसे खिचर अमावस, काव पूर्णिम इत्यादि। इस प्रकार नीलमत प्राचीन कश्मीर के धार्मिक जीवन पर ही नहीं बल्कि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी जानकारी देता है। वीडियो में आगे जानते हैं उन प्रयासों के बारे में जिनसे यह ग्रंथ विलुप्त होने से बच पाया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक जर्मन विद्वान जिनका नाम प्रोफेसर जॉर्ज बूलर था, वे भारत आए। उन्होंने भारत के कई हिस्सों से मैन्युस्क्रिप्ट्स इकट्ठा करना शुरू किए। इसी सिलसिले में वे 1875 में कश्मीर पहुंचे। राजतरंगिनी में नीलमत का उल्लेख होने के कारण वे कश्मीर की इस प्राचीनतम साहित्यिक कृति को देखना चाहते थे, पर वे इसे न खोज पाए। तब वे कश्मीर के तत्कालीन राजा के पास मदद लेने पहुंचे। राजा के आदेश अनुसार कश्मीर के सभी निवासियों ने अपने घरों में रखे ग्रंथ बूलर को दिखाए। ऐसे ही ग्रंथों को देखते देखते एक दिन उन्हें शारदा लिपि में लिखा हुआ नीलमत का एक मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया, जो कि करीब 6वीं-7वीं शताब्दी का था। इस प्रकार उन्होंने अनेक मैन्युस्क्रिप्ट्स वहाँ के लोगों से खरीद लिए। आज भी ये सभी मैन्युस्क्रिप्ट्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में सुरक्षित रखे हुए हैं। 1877 में उन्होंने इन सभी मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर एक पुस्तक निकाली जिसका नाम था डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ टूर इन सर्च ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स इन कश्मीर, राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया, जिसमें उन्होंने इन सभी मैन्युस्क्रिप्ट्स को डॉक्यूमेंट किया। तो देखा आपने कि किस तरह बूलर के अथक प्रयासों से ही आज नीलमत दुनिया के सामने आया है, वरना समय की परतों में हमारे पूर्वजों द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ भी दूसरे कई ग्रंथों की तरह लुप्त हो गया होता। बूलर द्वारा इसकी खोज हो जाने के बाद भी लगभग 50 वर्षों तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर 1924 में पहली बार कश्मीर के एसपी कॉलेज के संस्कृत के प्रोफेसर रामजीलाल कांजीलाल और प्रोफेसर जगदर जाडू के प्रयासों से नीलमत पहली बार पुस्तक के रूप में लाहौर से छपा। इसमें मूल शारदा में लिखी नीलमत को देवनागरी में ट्रांसलिटरेट किया गया था। फिर 1936 में डॉक्टर के.डी. व्रीस ने नीलमत का विश्लेषण कर उसका क्रिटिकल एडिशन बनाया, जो कि लीडन से प्रकाशित हुआ था। 1968 और फिर 1973 में डॉक्टर वेद कुमारी घई ने नीलमत पुराण के 2 वॉल्यूम्स प्रकाशित किए, जिनमें पहले में देवनागरी में लिखे गए श्लोकों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था और दूसरा उसका क्रिटिकल एडिशन है, जिसमें उन्होंने नीलमत समाज का विश्लेषण किया। इसके अलावा इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। अगर आप भी इसको पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इसके बारे में अधिक जानकारी पाएं। तो यह था कश्मीर की प्राचीनतम साहित्यिक कृति नीलमत पुराण पर मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।